वो कड़वा बोलते हैं तो तुम मीठा बोलो, वो तुमसे रिश्ता तोड़ते हैं तो तुम रिश्ता जोड़ो, वो तुम्हें गाली गलौज करते हैं तुम उनसे मीठे बोल बोलो, वो तुमसे दूर जाते हैं तो वो तुम उनके पास आओ। तो ये सब क्या है? यही तो कहते हैं अच्छे इखलाक। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने ही वाली हूँ कि इखलाक हमारी ज़िंदगी के लिए कितना इम्पोर्टेंस है, और इस इखलाक को लेके अगर हम इबादत के साथ चलते हैं तो हम कहाँ पहुँच पाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरीके से इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। तो आज अभी बज रहा है सुबह के 5:30 हो रहा है। तो अचानक से मेरा नींद खुल गया, और तो मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती थी, शेयर करना चाहती थी, जो कि मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको पहले भी तहज्जुद का वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो मैंने उसमें बताया है कि आप तहज्जुद क्यों पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंस ऑफ तहज्जुद नमाज। अगर आपने नहीं वीडियो देखी है तो इस वीडियो के बाद मैं ऊपर में लिंक दे दूँगी, उस वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं जस्ट ऐसे ही स्क्रॉल डाउन कर रही थी, देख रही थी, तो नोटिफिकेशंस वगैरह आते हैं। तो मौलाना तारिक जमील जी को मैं बहुत ही ज़्यादा फॉलो करती हूँ। जब से मैंने इस्लाम को समझा है तब से मैं उनकी वीडियोस देखती हूँ, और वो एक ऐसे शख्स हैं, आप भी उसमें हाँ बोलेंगे, हामी भरेंगे, कि वो एक ऐसे शख्स हैं कि उनका वीडियो अगर आप खोल के देख लेंगे ना, तो कोई भी वीडियो में उनका नफ़रत के बोल नहीं होते, या तो ऐसा कोई भी चीज़ वो नहीं बोलते कि अगर आप ऐसा करोगे तो अल्लाह गुस्सा हो जाएगा, या तो अल्लाह ताला अगर आप ऐसा करोगे तो अल्लाह पाक आपको बहुत पनिशमेंट देगा, या तो अल्लाह ताला बहुत क़हार हो, यानी कि अल्लाह ताला बहुत गुस्से वाला है और आपको दोज़ख होगा। आप लड़कियां ऐसे बेपर्दा हो रही हैं, और लड़के भी जो जैसे कि नबी की सुन्नत है, दाढ़ी वगैरह नहीं रख रहे, वो भी जीन्स टी शर्ट में है, क्लब जाना, ये करना, आप लोग तो सब कोई दोज़ख में जाओगे। तो इस तरीके से वो कभी भी नहीं बोलते। वो हमेशा आपको एक पेरेंट के हिसाब से, एक बड़े फादर फिगर के हिसाब से बताते हैं कि अल्लाह बहुत रहम वाला है, अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला, अल्लाह तो 70 माह से भी ज़्यादा रहम वाला है। तो आप गुनाह जब भी करते हैं, आप ये यकीन रखिए कि आप जब भी तौबा करेंगे वो माफ़ कर देगा, और बखूबी वो माफ़ करने वाला है, रहम वाला है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सच्चाई है इनकी बातों में, क्योंकि जब से मैंने हदीस टटोलना स्टार्ट किया है, सैयद बुखारी की हदीसें और बाकी भी अलग अलग, मैं मौलाना और बाकी जो इस्लामिक स्पीकर हैं उनके बारे में भी जब मैं उनकी वीडियोस को देखती हूँ, जैसे कि तोहा जी जो है, उनकी भी वीडियोस को मैं बहुत देखती हूँ। तो मैं यही सीखती हूँ कि हम अभी जैसे कि हम गुमराह में थे, गुमराही के रास्ते में थे, और अब हम जब इस्लामिक रास्ते में आ रहे हैं तो हमें डरने की कोई बात नहीं है। हमें अल्लाह से सिर्फ एक चीज़ करना है, उनसे हमें बहुत बेइंतहा मोहब्बत करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको यही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आप कभी भी अल्लाह ताला से मत डरिए। आप जैसे अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी सारी बातों को मानते हैं, बस वैसे ही अल्लाह ताला की बताई गई सारी बातों को अगर हम मानने के लिए स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, तो फिर हमें धीरे धीरे अल्लाह ताला और 4 स्टेप खींचता है। तो वैसे ही जब अगर हम शैतान की कोई चीज़ में अगर एक स्टेप बढ़ाते तो शैतान हमें 4 स्टेप खींचता है, क्योंकि वो चाहता है कि हम अल्लाह से दूर जाएं, दीन से दूर जाएं। तो इस तरीके से मैं तो ज़्यादा नहीं मुझे पता है, लेकिन जितना भी मुझे महसूस हुआ है वो मैं सोचती हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो ईमान क्या है और हम कैसे दोज़ख से बच सकते हैं, पनाह मांग सकते हैं, और जन्नत के रास्ते में हम जा सकते हैं। और हम कहीं पे भी, आप कहीं पे भी हो, कितने भी गुनाह में लिप्त क्यों ना हो, इसी टाइम पे आप जहाँ पे भी हो वहीं से तौबा कीजिए, जब से आप ये वीडियो देख रहे, और उसके बाद देखिए आपके साथ मिरेकल्स होंगे। जी हाँ, मैं खुद अपने लाइव एग्जांपल बता रही हूँ। मेरे साथ इतने मिरेकल्स हुए हैं कि मतलब सोचिए, हम लोग उतने में मतलब दीनदार नहीं थी, उतनी 5 वक्त नमाज़ी भी नहीं थी। अभी भी नमाज़ें कभी कभी मिस हो जाती हैं,
बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब भी मैं दिल से रो के दुआ करती हूँ कोई भी टाइम पे, अल्लाह ताला मेरी दुआओं को ज़रूर कबूल करता है। तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि दुआओं की 3 सूरतें होती हैं। जो आप मांगते हैं वो इंस्टेंट कबूल होना, जो आप मांगते हैं उससे बेहतर अल्लाह ताला आपको कुछ अता करता है, या तो उससे कुछ आपको परेशानी, उससे कुछ बड़ा मुश्किलात होने वाली थी उसको टाल देता है। तीसरी कि आपको अभी कुछ उतना नहीं देता है, आखिरत में आपको अच्छा मुकाम देता है। तो इसलिए आपकी दुआएं हमेशा कबूल होती हैं, बट आप हमेशा जायज़ दुआएं मांगे और अल्लाह पे तवक्कुल रखें, यकीन रखें। जब भी आप यकीन के साथ दुआएं मांगते हैं तो वो दुआ कभी रद्द नहीं की जाती है। तो फिर दुआ मांगने के लिए आप सबसे पहले अलहम्दुलिल्लाह करें, उसके बाद फिर आप दरूद पाक पढ़ें, उसके बाद दुआ मांगे, बहुत रो के दुआ मांगे। रोना नहीं आता तो रोने वाली शक्ल बना के दुआ मांगे, बट दुआ ज़रूर करें, क्योंकि अल्लाह ताला दुआ करने वाले लोगों को बहुत पसंद करता है। और सबसे अव्वल टाइम होता है जो तहज्जुद का आखिरी टाइम होता है रात का, यानी कि फजर की नमाज से 1 घंटा या तो 1.5 घंटा या तो आधे घंटे पहले भी आप दुआ मांग सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि ईमान जो है हमारा, वो है कि अगर आप ईमान वाले बनना चाहते हैं तो फिर आपको 2 चीज़ों में बहुत मशक्क़त करनी होगी। एक होता है इबादत, दूसरा होता है इखलाक। जी हाँ फ्रेंड्स, ये मैं सीखी हूँ कि अगर आप बहुत अच्छे इबादत गुज़ार हैं, नफीली नमाज़ पढ़ते हैं, रात का तहज्जुद पढ़ते हैं, बट आपकी जब भी ज़ुबान आप खोलते हैं या तो दिन भर में आप हमेशा गुस्सा हो जाते हैं, या अगर गुस्सा नहीं भी आता है तो ऐसी कोई चीज़ बोल देते हैं जो लोगों के दिलों को चीर के रख देती है, यानी कि उनको तकलीफ़ देने वाली कुछ बातें। और ऐसा भी होता है कि जैसे कि कोई अगर कुछ गलती कर देता है तो हम उसे बहुत ज़्यादा डांटते हैं, जिसकी वजह से उसका दिल बहुत दुखता है और फिर वो रोने लगता है। तो आप ये चीज़ करें कि आपकी इबादत जो है, नमाज जो है, कुरान जो है, वो सब कुछ तो पिलर ऑफ इस्लाम है, बट अगर आपके इखलाक अच्छे हो जाएंगे तो आप ये सब चीज़ें, जस्ट 5 वक्त की नमाज ही आपके लिए बहुत ही काफ़ी होगी। आपको इतनी लंबी लंबी नफीली नमाज की या तो तहज्जुद गुजार बनने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं होगी, जितना आप अगर अपने इखलाक, और इखलाक कैसे आप बुलंद करेंगे, सिर्फ एक चीज़ों से। आप अगर अपने ज़ुबान पे कंट्रोल कर लेते हैं तो वो ही आपको आपका इखलाक पूरा दे देगा। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि हम जब भी किसी से मिलते हैं या तो कहीं भी जाते हैं या तो कुछ सुनते हैं तो हम अपने ज़ुबान से कुछ बोलते हैं। जैसे कि अगर हम ज़ुबान से बोलेंगे वो तो ऐसी है, वो तो वैसा है, या तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे बारे में ऐसे क्यों बोला, तो फिर मैं उससे बात नहीं करूँगा, या तो उससे डांटना, गाली देना, किसी से बात करना बंद करना। तो ये सब कुछ हमें इस्लाम नहीं सिखाता है। तो अल्लाह पाक रसूल पाक को भी बोलते थे कि सबसे बेस्ट बंदा वो है जो अपने ज़ुबान पे कंट्रोल करना सीख जाता है। तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि अपनी ज़ुबान पे जितना हो सके मैं कंट्रोल कर सकूँ। और आप सबको भी मैं ये वीडियो के ज़रिए बताना चाहती हूँ कि आप भी कोशिश करें फ्रेंड्स। और कभी किसी को मत बोलिए कि तुम कितना जानते हो, या तो हम बहुत जानते हैं, तुम तो कम जानते हो, क्योंकि आपको नहीं पता, यू नेवर नो, कि कभी भी कोई छोटा बंदा जिसके पास इल्म कम है, हो सकता है वो इखलाक में आपसे बहुत ही आगे हो, तो वो आपसे आगे निकलता है और अल्लाह ताला उसका दर्जा जो है क़यामत के दिन, आखिरत के दिन बहुत ज़्यादा बुलंद करेगा और आप नीचे रह जाओगे, वो ऊपर चला जाएगा। तो इसलिए हर किसी को प्रेज़ करें। और अगर कोई नया बंदा है जो इस्लाम में सीखना चाहता है, उसे कुछ छोटी मोटी बातें आती हैं, बट उसको प्रेज़ कीजिए ताकि उसको हिम्मत मिल सके, उसकी हौसला अफजाई कीजिए कि वो और आगे तक जाए और अपनी इस्लाम को और पुख्ता करे। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप ज़ुबान में कंट्रोल जब से करेंगे, आप ज़रूर कमेंट में बताएं मुझे कि आपको कैसा लग रहा है। आप देखेंगे खुद ही, आप अपने जो जितने भी शैतान के बहकावे वाले चीज़ें हैं उससे आप दूर हो जाएंगे। क्योंकि जब हम अल्लाह के रास्ते में चलते हैं तो हम ईमान वाले बनते हैं, और जब हम ईमान वाले बनते हैं तो हम
जितने भी फितने फसाद वाली चीज़ों से थोड़ा दूर चले जाते हैं, क्योंकि इसमें आप खुद नहीं, आपको अल्लाह पाक बहुत मदद करता है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि अगर आप एक स्टेप चलते हैं ना, तो अल्लाह ताला 10 स्टेप आपके लिए खोलता है और आपको अपनी तरफ बुलाता है। तो जब भी हम नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज़ इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि उसमें हम अल्लाह पाक से बात करते हैं। तो आप खुद सोचिए ना कि अगर हमें दिन में 5 बार टाइम मिल रहा है कि हम अल्लाह पाक से बात कर सकेंगे, तो कितना अच्छा चीज़ है कि हम क्यों ये चीज़ को जाया करें या तो ज़ाया करें, और हम इसका पूरा फ़ायदा क्यों नहीं उठाएं। और उसमें जब हम दुआएं करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआओं को भी अल्लाह ताला बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कबूल करेगा। और अगर हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो इसमें अल्लाह ताला आपसे बात करना चाहता है, क्योंकि कुरान शरीफ में अल्लाह ने कहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसलिए मैं भी कोशिश कर रही हूँ और आप सब से भाई बहनों से गुजारिश है कि आप लोग भी कुरान शरीफ को मीनिंग के साथ पढ़ें। अगर पढ़ने में तकलीफ़ हो रही है तो बहुत सारा अच्छे ऐप्स भी आ गए हैं जिसमें आपको कुरान के साथ इंग्लिश, हिंदी, अलग अलग लैंग्वेजेस, जो लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसके हिसाब से भी है। आप आराम से तर्जुमा के साथ पढ़ सकते हैं। इसमें टाइम लगता है, बट आप खुद सोचिए कि आप ऐसे ही कुरान पढ़ रहे हैं अरबी की लैंग्वेज में, बट आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आपको बोर लगने लगेगा, आपको नहीं पता चलेगा कि आप क्या पढ़ रहे हो। बट आप देखोगे कोई भी एक लाइन 2 लाइन आप पढ़ो, उसका मीनिंग के साथ आप जानो, तो आपको बहुत इंटरेस्ट होगा कि इसके बाद अल्लाह पाक ने हमें क्या बताया है करने को। तो इंशाअल्लाह ताला आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ा बड़ा हुआ है फ्रेंड्स, लेकिन इसमें जो मैंने बातें की हैं बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी मुझे, और मुझे लगा कि मैं आपके साथ कुछ शेयर करूं, तो इसलिए आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। और हौसला अफजाई ऐसे ही करें, और कुछ अच्छी हदीसें हैं या तो कोई अच्छा बुक है तो आप ज़रूर सजेस्ट करें कमेंट में। मैं इंशाअल्लाह ताला उसको भी पढ़ने की कोशिश पूरी करूँगी। तो आप ये चीज़ याद रखें कि 2 चीज़, यानी कि इबादत के साथ हमें अच्छे इखलाक होने चाहिए। तो जब हमारा अच्छा इखलाक हो जाता है तो हम आला दर्जे की मुसलमान बन जाते हैं, और जब आला दर्जे के मुसलमान हम बन जाते हैं तो फिर इतना भी कहा गया है, नबी को अल्लाह पाक ने कहा है कि हम नबूवत से पाने का मतलब नबी के दर्जे के पास पहुंच जाते हैं। तो इसलिए सोच लीजिए कि अगर हम आला दर्जे के मुसलमान बनते हैं तो हमें आखिरत में कहाँ पे जगह मिलेगी। तो इंशाअल्लाह ताला हमारा आखिरत और दिन दुनिया दोनों ही अच्छा हो, हम इसी की दुआ करते हैं। और आप सब बहुत खुश रहें, दुआओं में मुझे बहुत याद करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।